आप सभी को नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ और कहानी का शीर्षक है मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। होता यूँ है कि सोनम जब घर में शादी करके आती है तो ससुराल में खुशी खुशी से रहती है। कुछ दिन आराम से बीतते हैं, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद उसके ससुर एक्सपायर हो जाते हैं। तो इधर उधर से औरतें आती हैं, वो उसी को ताना सुनाने लग जाती हैं कि ये तुम्हारी बहू है, ये शुभ नहीं है, तुम्हारे लिए अशुभ है, इसने तो आते ही अपने ससुर को खा लिया। कुछ कुछ मतलब अनाप शनाप कुछ कुछ बोलती रहती हैं, लेकिन सोनम की सास जो है इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो बोलती है कि ये सब किस्मत का खेल है, जो हमारे नसीब में होता है वो होकर ही रहता है, इसमें सोनम का कोई दोष नहीं है। और तीनों बहू, सास और बेटा आराम से रहते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सीख तो पत्थर को भी पाट देती है। वही बातें जब भी उसकी सास घर से बाहर जाती है तो इधर उधर से औरतें उसको वही कानों में फुसफुसाहट करती रहती हैं और उसको भड़काती रहती हैं। और जब बोलते हैं ना कि डेली एक ही बात सुनने को मिलती है तो आदमी कितने दिन तक चुप रहेगा। उसको भर देती हैं, और भर भी इसलिए देती हैं क्योंकि वो कान की कच्ची थी। अगर वो किसी के बहकावे में न आती तो वो ऐसा कदम नहीं उठाती। तो एक दिन उसने गुस्से में आके सोनम को बोल दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। बोली माँ क्यों, क्या हुआ? बोली नहीं, तुमने ही तुम्हारे पिताजी को खाया है, तुम ही अशुभ हो। तुम नहीं आई थी तब तक हम आराम से रह रहे थे, लेकिन तुम्हारे आते ही तुम्हारे ससुर एक्सपायर हो गए, इसलिए तुम हमारे लायक नहीं हो। लेकिन संदीप उसको बोलता है माँ आप ऐसा मत करो, माँ ये गलत है और इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन माँ ने बोल दिया कि या तो ये घर में रहेगी या मैं रहूँगी। संदीप बेचारा बीच में फंस जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माँ घर से जाए। तो उसने सोनम को बोला कि अभी आप बताओ मैं क्या करूँ। बोली आपकी मर्जी, जो आप चाहो वो करो। आप जिस प्रकार से अगर आप खुश रहना चाहते हैं मेरे घर जाने से तो मैं चली जाऊँगी। बोले आप जाओगी तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, और माँ जाएगी तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं आप दोनों को यहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोज़ घर में कलह कलेश झगड़ा सब ऐसा ही चलता रहा। तो एक दिन संदीप बहुत परेशान हो गया और वो बोला कि मैं ही घर से निकल जाता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने मना कर दिया, बोला नहीं आप ऐसा नहीं करोगे। और जब सब सो जाते हैं तो रात को बेचारी घर से निकल के अपने मायके चली जाती है। मायके में माँ बाप नहीं थे, वहाँ भाभी भाई थे। वहाँ पर गई तो कुछ दिन तो आराम से रही, 15-20 दिन निकले उसके आराम से। लेकिन फिर वहाँ भाभी ने उसको ताने डालने शुरू कर दिए कि वहाँ ससुर को खा के आ गई, यहाँ किसको खाएगी, हमारी ज़िंदगी दोबार करते तुमने यहाँ पे आके। बेचारी ने 3-4 महीने इसी प्रकार सुन सुन के निकाले। लेकिन बिल्कुल जब वो तंग आ गई तो एक दिन वो वहाँ से भी निकल के किसी शहर में चली गई। और एक मालकिन से उसने पूछा कि अगर आप मुझे काम पे रख ले तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन रोटी आपका सारा काम करूँगी, आप मुझे यहाँ रख लें, आप मेरे गुजारे के लायक मुझे कुछ दें। तो उसने रख लिया। ऊपर एक कमरा था वो उसको दे दिया, और वो उनका सारा काम करती, वो उनको कुछ पैसे दे देते, उससे वो अपना गुजारा चला लेती थी। और उसने एक दिन उस आंटी ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारी शादी कहीं करवा दूं अगर आप चाहती हो तो। लेकिन उसने मना कर दिया। बोले नहीं आंटी, अगर मेरी किस्मत में सुख होता तो मुझे संदीप ही सुख दे देते और वहीं सुख मिल जाता, इसलिए मेरी किस्मत में सुख नहीं है, मैं शादी दोबारा नहीं करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी यूँ ही बिताऊँगी। काफ़ी साल निकल जाते हैं। 7 साल के बाद संदीप की माँ भी एक्सपायर हो जाती है। संदीप अकेला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर से अपने आप को कोसता भी रहता था कि क्यों मैंने इतना बड़ा पाप किया। और जब अकेला पड़ गया तो उसको सब कुछ याद आ गया। फिर एक दिन वो वहाँ से निकला। 7 साल के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला। इसका मतलब शादी को 14 साल बीत गए। वो बड़े शहर में रह रही थी, ढूंढता ढूंढता वो किसी भी प्रकार से कुछ दिन तो मायूस होकर घर में पड़ा रहा, कहीं इधर उधर नहीं गया और अपने आप को ही कोसता रहा। फिर किसी दोस्त ने उसको सलाह दी कि इस प्रकार से ज़िंदगी जीने से अच्छा है तुम अपनी पत्नी की खोज में निकलो, वो तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, पता तो करो जिंदा है या मर गई। लेकिन उसको 7 साल लग गए। उसने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला, और ढूंढते ढूंढते जब वो किसी ने उसका पता बताया तो उस आंटी के पास गया और उसने पूछा ऐसे ऐसे। आंटी ने बताया हाँ ये एड्रेस है मेरे पास, ये देख लो यही है क्या, फ़ोटो भी है। उसने दिखाया, बोले हाँ यही है। जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो उसने
आवाज़ लगाई कि सोनम तुम कहाँ हो। सोनम ने कहा मैं यहाँ हूँ, क्योंकि वो भी उसके इंतज़ार में थी। और दोनों एक दूसरे से चिपट के इतना रोते हैं बहुत। तो ये इसको आप क्या कहेंगे। आज वो हंसते खेलते परिवार में आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं और उनका अपना खुद का मकान हो गया है और वो घर का काम करती है। 2 बेटे हैं उनके पास और संदीप कमा के लाते हैं और दोनों बच्चों को आराम से पढ़ाते हैं। वो अपना घर का काम काज संभालती है। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसको क्या संज्ञा देना चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार।